ये वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका और इतिहास का कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो में दिखाया गया इतिहास ये केवल कल्पना के आधार पर ही लिखा गया है। थोड़ी सी बजट की कमी की वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस और क्वालिटी इश्यूज पहले 2 मिनट में आ सकते हैं, तो उसे इग्नोर कर देना। न्यूटन, ये वर्ड सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? ग्रेविटी तो आती होगी या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन 4-5 गालियां तो जरूर आती होंगी। नॉर्मल है, सबके दिमाग में यही आता है। क्या होगा अगर किसी ने आपको एक दिन के लिए न्यूटन के गांव में भेज दिया उसके जमाने में? क्या करेंगे आप? नहीं, पत्थर तो नहीं फेंक के मार सकते ना। यही खोजने की तलाश में हम चल पड़े हमारी शॉर्ट फिल्म की तरफ। इंट्रो लगा रे। तो बच्चों, आज का हमारा सब कुछ हो गया है। चलो फिर घर पे। ओए, घर पे चलो। कर आते वक्त न्यूटन के सारे लॉ लर्न करके आना। बस इतना ही लाता हूँ ना सर। और इतना ही नहीं, और भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन ने खोज के रखा है, वो लिखने का, वो लर्न भी करने का, और कल आते वक्त 200 वर्ड से ऐसे भी लिखने का। और कुछ? हाँ, है ना, न्यूटन के बने हुए फॉर्मूले लिखने के और वो भी याद करके लाने के। सर, आपको तो पता है क्या? एकदम तुम देने वाले हो कि मैं देने वाला हूँ? आते वक्त न्यूटन की सारी कुंडली निकाल के लाना। न्यूटन ने और क्या क्या खोज रखा है? Why fear when Google Baba is here? न्यूटन एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, नेचुरल फिलोसोफर था। उसने फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस इन विषयों में खोज की। उसकी सबसे बड़ी खोज मतलब ग्रेविटी, वो भी उसे पेड़ के नीचे। बस इसके आगे की स्टोरी तो बच्चों की भी पता है। चलो घर पे, इतना सारा होमवर्क दे रखा है। उस न्यूटन को कुछ काम धंधे नहीं देखा, पेड़ के नीचे गया तो गया इतनी सारी खोज करके। मैं होता तो उसे खा लेता। हो गया क्या सब लिखकर? अपने मुंह के बाद तुम्हें देख के लगता है हमारा हो गया। तुम्हारा तो थोबड़ा ही बदल गया है। अरे वो कितना है, पहले उसे लिखना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। न्यूटन सारी जिंदगी खोज करने में लगा दिया और हमें एक ही दिन दिया है इस खोज करने के लिए। ये कैसी नाइंसाफी है यार। तो क्या मैंने बना लिया क्या? टाइम मशीन। ये क्या डोरेमोन लेके आए हैं? निकलो इसे यहाँ से। ये तुम्हें झूठ लग रहा है, पर ये सच में टाइम मशीन है। अगर ये सच में टाइम मशीन है तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। वो कैसे? हम उस जमाने में जाते हैं जब न्यूटन के सिर पर सेब गिरा था। उस जमाने जाकर के हम क्या सेब खाने वाले हैं? साले, जिस दिन न्यूटन के सिर पर सेब गिरा था, उस दिन हम जाकर वो सेब निकाल लेंगे। ना बचेगा सेब, ना बचेगी ग्रेविटी। पर ये मशीन काम कैसे करेगी? लेट्स चेक दिस आउट। पर न्यूटन का जमाना कौन सा था? किस जमाने में उसके सिर पर सेब गिरा था? I fear when Google is here. न्यूटन 1685। चलो लेट्स गो। मशीन ले चलो हमें न्यूटन के शहर में। आई क्या नहीं 1700 के जमाने में? मुझे तो नहीं लग रहा, कुछ अलग ही। ये है न्यूटन। लग तो नहीं रहा होगा, लेकिन यही है। वो तो जा रहा है, लगता है न्यूटन है। वो देखो, वो तो जा रहा है, लगता है पेड़ के नीचे जा रहा है। शायद वो सेब के पेड़ के नीचे ही बैठने जा रहा है। हमें कुछ तो कुछ करना है पड़ेगा उसे रोकने के लिए। चलो। मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि पूरी दुनिया ने नाम निकालना चाहिए। दुनिया नाम तो निकालेगी, पर सिर्फ गालियों में। वो पेड़, इसके नीचे जाके देखता हूँ, ध्यान रखना चाहिए। जा रहा है साला हमारा भविष्य बिगाड़ने के लिए। मैं इसी पेड़ के नीचे ध्यान धारणा करने के लिए। हमें कुछ ना कुछ करके उस सेब को गिरने से बचाना होगा। हम वापस जाके फिर बोल सकते हैं कि वहाँ कौन था। मैं था, तुम था, कौन था? न्यूटन था।
एक बड़ा पत्थर लेके पेड़ पे मार के फेंकता हो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर उसके सिर पर सेब नहीं पत्थर गिरेगा। और ये वो खर्च करेगा कि पत्थर नीचे ही क्यों गिरा, और आरे खर्च करेगा कि पत्थर ऊपर ही कैसे गया। हम ये लकड़ी फेंक के मारते हैं। फिर भी सेब नीचे ही गिरने वाला है ना। फिर तो न्यूटन नीचे बैठा ही है और खोज करने के लिए। हम एक काम करते, तुम दोनों वहां से जाओ और हम यही रहते। तुम वहां से न्यूटन को आवाज दो और फिर हम दोनों मिलकर वो सेब निकल लेंगे। ये न्यूटन, अरे अगर तुम्हें कोई तुम्हारे नाम से परदेसी से आवाज लगाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? उसको उससे नाम से उसका नाम मुझे पता नहीं, तुम्हें पता? मुझे याद नहीं आ रहा क्या उसका नाम। वो कोई आइजैक आइजैक न्यूटन। न्यूटन आइजैक। आइजैक न्यूटन, तू भी बोल। ये कैसा अच्छा लगा? देखा अपने स्ट्रेस लेने का नतीजा। कौन है वहाँ? इधर हूँ मैं, इधर इधर। रुको रुको, आया आया। बहुत अलग दिख रहे हो। मैं भविष्य से आया हूँ, 2021। इस दुनिया का भविष्य बहुत खराब दिख रहा है। चलो चलो, न्यूटन चला गया है, जल्दी से वो सेब तोड़ लेते हैं। हाँ चलो चलो, मेरे को पत्थर। यहाँ यहाँ मैं हूँ मैं। तुम दोनों कौन हो? हम इसके साथ हैं। लेकिन तुम लोग भविष्य से यहाँ पे कैसे आए? हमने टाइम मशीन बनाई है और हम उसमें बैठकर यहाँ आए हैं। तुम लोगों ने टाइम मशीन बनाई? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अरे हमने मतलब मैंने बनाई है। इसने? अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। पहले मुझे लगता था कि ये तुम्हें फुकट में ही गालियां देते, पर अब मुझे पता चला कि तुम उसी लायक हो। हाँ हाँ ठीक है, बनाई होगी तुमने टाइम मशीन, लेकिन तुम सब यहाँ क्यों आए? न्यूटन, वो एप्पल लेना है। नहीं 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 नहीं, वो एप्पल नहीं, हम आपसे ही मिलना है। आप इतने बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर, ऑथर और क्या क्या हो। तुम्हारे चेहरे की तरफ देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम सिर्फ मुझसे मिलने आए हो। अगर ऐसा सच में होता तो पत्थर क्यों फेंका बे? सच सच बताना, इधर क्यों आए हो? क्या सच बताना? आपकी कोई पर्सनल दुश्मन थे हमारे से? मतलब? क्या मतलब? आपने इतने खोज लगा कर रखे कि उसे याद करते करते दिमाग की वाट लग गई। जो है ही नहीं उसकी वाट कैसे लगेगी? सच में आपकी खोजों की वजह से हमारे दिमाग पे ऐसा स्ट्रेस आ चुका है कि नहीं। आप वहाँ सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, आपके सिर पर फिर सेब गिरता, फिर आप उस पर डेफिनेशन बनाते, उसके लॉ लिखते, उस पर खोज करते, और ये सब हमें आप लर्न करना पड़ता है। अब मुझे तुम्हारी सारी बात समझ में आई। किसी के दिमाग पे स्ट्रेस आया इसलिए मैंने तो कोई खोज किया ही नहीं। अगर मैं खोज नहीं करता तो आज भी किसी को पता नहीं चलता कि मोशन के लॉस क्या है। और बहुत सारे मैंने ऐसे खोज किए जिसने तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। मैंने इसलिए खोज नहीं की थी कि तुम्हें वो स्कूल में पढ़ाया जाए और तुम्हारे दिमाग पे स्ट्रेस आए, तो इसलिए कि लोगों को पता चले इस सृष्टि में क्या क्या है। और मेरा अगला प्रश्न क्या है, वो तो इसकी वजह से मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, मेरे खोजों को कुछ भी मत बोलो और मुझे गालियाँ देनी दो, लेकिन उन खोजों को कुछ मत बोलो, क्योंकि उनकी वजह से तुम्हें पता चला है कि इस दुनिया में क्या क्या है। तो इस भाषण के बाद तुम क्या समझे? तुम गए भाड़ में, तुम्हारे लॉस भी गए भाड़ में, और तुम्हारी ग्रेविटी भी गएगा भाड़ में। हम चले हमारे 2021 में। चलो भाइयों। कौन थे ये लोग? कहाँ से आए थे ये लोग?
मशीन ले चलो हमें हमारे शहर में। ओए अजय किधर रह गया? ओ माय गॉड, लेट मी चेक। अरे टाइम मशीन की सेटिंग तो गड़बड़ हो चुकी है, इसमें सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। ओए अब उसका क्या होगा? और बेटा कैसी लगी? अब आया स्वाद? क्या बोला था बे तुम मुझे? न्यूटन क्या बोला? तुम गया भाड़ में क्या? मेरी ग्रेविटी भी गई भाड़ में, मेरे इमोशन भी गए भाड़ में। रुक, तुझे माउंट एवरेस्ट से नीचे गिरा था, दिखाता हूँ तुम्हें ग्रेविटी क्या चीज है। तुम्हें भाड़ में ही भेजता हूँ सच में। सॉरी, माफ कर दो न्यूटन जी। ये मेरा मोबाइल रख लो, आप रख लो, फ्री में रख लो। नहीं नहीं, रख लो आप। तुम्हें तो आप देखता हूँ तुम्हें। अब आगे क्या होगा? क्या अजय वापस आ पाएगा? क्या स्ट्रेस की वजह से गायब हुआ बंदा फिर से लौट पाएगा? क्या न्यूटन वो फोन लेगा? जानने के लिए देखते रहिए एक्सट्रीम वर्ल्ड। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेड के नीचे गया तो गया। पेड़ के नीचे गया तो गया, इतनी सारी कुछ कर दिया, क्या जरूरत है? फिर भी वो सेब उसके सिर पर गिरे। फिर भी वो सेब वो है बात ना बजेगी बात। फिर सेब उसके सिर पर पत्थर गिरे। ओए होए, अरे मेरी गोंडिया यस। और की वजह से नहीं शुरू हो चुकी है। सब अपने अपने डायलॉग क्या बोलते हैं पाठ कर रहे हैं, कलन कर रहे हैं। तो ये नहीं, बहुत ऊपर चली गई है, बहुत अजीब लग रहा है। हमारी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। घर जाके अब मैं मस्त सोऊंगा। 2 डेज 15 घंटों की नॉन स्टॉप नहीं, स्टॉप लेते लेते शूटिंग हो गई है। अब एडिटिंग में लेकिन मेरे से लेंगे। खुशी क्या हो सकती है?